हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में देखा था भोपाल रियासत, जिसमें बेगमों के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा। आज हम मध्य प्रदेश के उसी इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य प्रदेश में होने वाले प्रमुख विद्रोह और उसके साथ में 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव और प्रमुख शहीदों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। तो जो प्रथम विद्रोह था, अंग्रेज जो अपनी हड़प नीति के द्वारा, अपनी शोषणकारी दमनकारी नीतियों के द्वारा भारतीय जनता और लोगों का जो एक तरीके से शोषण कर रहे थे, उस शोषण को रोकने के लिए जगह जगह पर विद्रोह हुए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध, और यही जो विद्रोह थे बाद में जाके 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील होने ही थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो हुआ, लेकिन वो बाद में, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह मध्य प्रदेश में, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यह हुआ था 1818 में, और इसे किया था अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले ये नागपुर रियासत के प्रमुख थे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन भी आता है, अब भोसले के साथ आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मराठा राजवंश, जिसमें हमने होलकर देखे थे, सिंधिया देखे थे, पवार देखे थे, और उसके साथ में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो भोसले हैं वो भोसले मुख्य रूप से कहाँ पर, नागपुर या महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 में अप्पाजी भोसले ने नागपुर में किया। अब क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अप्पाजी भोसले को अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्र जो उनके अधीन थे उनको छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अब अप्पाजी भोसले के विरुद्ध कौन कौन से उनके नियंत्रण के जो क्षेत्र थे, इसमें था आपका बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, और उसके साथ में नर्मदा क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। अब नर्मदा क्षेत्र छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन उसके साथ में ही प्रमुख जो क्षेत्र आपका, अब देखिए नागपुर आपका बिल्कुल मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है अभी वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था। पहले नागपुर जो था वो मध्य प्रदेश का ही भाग था, लेकिन 1956 में या फिर 1953 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र में चला गया, और कुछ क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र में गया। तो बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदा क्षेत्र छोड़ने का आदेश अंग्रेजों ने अप्पाजी भोसले को दिया, जिसका विरोध किया, और विरोध करने के साथ ही अप्पाजी भोसले ने कुछ सैनिक, अब कहाँ के सैनिक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, अरब सैनिकों के सहयोग से अप्पाजी भोसले ने सहयोग प्राप्त किया अरब सैनिकों का, और अरब सैनिकों का सहयोग प्राप्त करते हुए अप्पाजी भोसले ने क्या कर दिया, मुल्ताई बैतूल। अब मुल्ताई बैतूल तो पता ही है आप लोगों को, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। तो अरब सैनिकों के सहयोग प्राप्त करके अप्पाजी भोसले ने मुल्ताई बैतूल में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेजों पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण इतना सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो संख्या थी और जो शक्ति थी वो मराठा और अप्पाजी भोसले की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर अप्पाजी भोसले की मुल्ताई युद्ध में पराजय हो गई। चीजें आ रही समझ में? प्रथम विद्रोह 1818 में अप्पाजी भोसले नागपुर के द्वारा किया गया। इसका क्षेत्र छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और नर्मदा को छोड़ने का उनको आदेश अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। अरब सैनिकों को एकत्रित किया, मुल्ताई में युद्ध किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, पराजय और विवशता, ये क्षेत्र उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन ये 1858 और उसके बाद 1833 में रायगढ़ रियासत, ये रायगढ़ रियासत है। तो रायगढ़ रियासत में 1833 में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और ये जो विद्रोह है, ये जो विद्रोह करने का काम है, ये एक प्रसिद्ध राजा का नाम है जुझार सिंह। जुझार सिंह के पुत्र, जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ ने किया। तो 1833, अब ये रायगढ़ भी अभी महाराष्ट्र बाउंड्री में लगा हुआ है ना, तो रायगढ़ को ध्यान रखना है यहाँ पर कि रायगढ़ है आपका, ये रियासत है, इसके जो
राजा है वो जुझार सिंह है और उनके पुत्र देवनाथ ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद 1842 में यहाँ चंद्रपुर, अब चंद्रपुर का नाम आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रपुर है ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपके किस जिले में, सागर में। तो 1842 में चंद्रपुर सागर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का जो काम है वो किया वहां के जमींदार। अब चंद्रपुर सागर के जो जमींदार हैं, जमींदार का नाम है जवाहर हट्ट ने किया। और क्वेश्चन भी आएगा कि अंग्रेजों के जो विद्रोह हुआ था 1857 के पहले, प्रथम क्रांति के पहले, तो वो सागर के चंद्रपुर में किया था, जमींदार जवाहर हट्ट सिंह के द्वारा किया गया था। अब 1842 तक पहुंचे, अब पास में ही आ रहा है आप लोगों का कौन सा, 1857। और 1857 में फिर क्या हो गई, मध्य प्रदेश में क्रांति हो गई। तो चीजें यहीं पे समझनी है कि 1842 के बाद 1857 की क्रांति मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो 1857 की क्रांति ये हम देख रहे हैं किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए ये चीजें हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। अब इसमें सहायक संधि वगैरह आ गई थी, उसके साथ में हड़प नीति आ गई थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज हो गई, वो मेरठ यूपी से चालू हुई थी। ये चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन वो आपका इंडियन हिस्ट्री में आएगा। हम स्पेशली यहाँ पे पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1857 की क्रांति, तो फोकस उसी के ऊपर करना है। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये सबसे पहले हुई थी 3 जून 1857 को। और ये आता है क्वेश्चन यहां पर, कहां से शुरू हुई थी, नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो यहां पर ध्यान रखना है 3 जून 1857 को नीमच सैन्य छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा इस क्रांति का आह्वान किया गया। और उसके बाद इस क्रांति का अंग्रेज सेना नायक, अब अंग्रेज सेना नायक कौन, ये ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में इस नीमच छावनी की क्रांति को दबाने का काम किया अंग्रेज सेनापति का नाम है CB सोबर्स। तो अंग्रेज सेनापति CB सोबर्स ने उदयपुर के राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया और सहयोग प्राप्त करने के बाद इस नीमच और निम्बहेड़ा ये ध्यान रखना है ना, निम्बहेड़ा ये है ना वर्तमान में राजस्थान में निम्बहेड़ा किला, और पूछता है कि निम्बाड़ा किला कहाँ पर है, तो राजस्थान। अंग्रेज सेनापति CB सोबर्स ने उदयपुर के राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया और नीमच और निम्बहेड़ा के किले ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और विद्रोह का दमन कर दिया, अधिकार प्राप्त किया, विद्रोह का दमन किया। और ये क्रांति यहीं की ही जलने के पहले ही बुझ गई। फिर उसके बाद एक पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने कि भोपाल की एक बेगम, 4 बेगमों में से एक थी जिसने क्या किया था, उन्होंने दिया था अंग्रेजों को संरक्षण। तो अंग्रेजों को संरक्षण देने वाली बेगम कौन थी, तो वो बेगम थी सिकंदर जहां बेगम ने 20 जून 1857 को भोपाल रियासत की बेगम है सिकंदर जहां बेगम। तो सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों को संरक्षण दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंग्रेजों को संरक्षण देने वाली भोपाल की बेगम कौन थी, तो ये थी सिकंदर जहां बेगम।
और अंग्रेजों को इन्होंने संरक्षण दिया। लेकिन कौन से अंग्रेजों का संरक्षण दिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। एक था कैप्टन लूडो, कैप्टन लूडो, उसके बाद कैप्टन स्टाक्तो, कैप्टन लूडो, कैप्टन स्टाक्तो, और उसके बाद एक और व्यक्ति का नाम है, यह है कैप्टन कोब, कैप्टन कोब, कैप्टन कोब, और कर्नल ड्यूरेंट, कैप्टन लूडो, कैप्टन स्टाक्तो, कैप्टन कोब और कर्नल, ठीक है, ये कर्नल ड्यूरेंट, इन सभी को संरक्षण दिया था सिकंदर जहां बेगम ने। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहां कहां पर विद्रोह बढ़ता है। तो 3 जून 1857 को नीमच में सैन्य छावनी के द्वारा शुरू कर दी गई क्रांति। उसके बाद आगे बढ़ा कारवा यहाँ पर, और सीबी सोबर्स ने उसका दमन कर दिया। फिर आगे जाके कुछ चीज़ें आगे तो बढ़ी, लेकिन फिर सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों को संरक्षण देकर इस क्रांति की ओर जलती हुई धधकती हुई ज्वाला को बुझाने का कार्य कर दिया। अब फिर 20 जून के बाद आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश में जो विद्रोह किया था 1 जुलाई 1857, ये डेट याद रखना है आपको, है ना। तो स्टार्टिंग मैंने की है वो 3 जून 1857 से की है। उसके बाद में 20 जून 1857 पे गया। अब जून के बाद जो महीना आ रहा है वो आपके जुलाई का है। तो 1 जुलाई 1857 को सादत खां ने महू में विद्रोह किया, महू में विद्रोह किया। चीजें ध्यान रखना है, यहां पर आता है क्वेश्चन कि सादत खां ने कहां विद्रोह किया था, महू में किया था। और महू में सादत खां के विद्रोह को कुचलने का काम किया था ये अंग्रेज ब्रिगेडियर। तो अंग्रेज ब्रिगेडियर है स्टुअर्ट। अंग्रेज ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने सादत खां को परास्त किया या उनके विद्रोह को पूर्ण रूप से दबा दिया स्टुअर्ट। अब उसके बाद कारवा आगे बढ़ा और चीजें और आगे बढ़ी। अब यहां पर महू में सब हुआ सत्यानाश। आगे चीजें जुलाई के साथ में। अब चले अमझेरा में, अमझेरा। अब अमझेरा है तो अमझेरा के जो राजा है बख्तार सिंह। अमझेरा के राजा कौन? बख्तार सिंह। अब ये अमझेरा कहाँ पर है? तो ये धार में है। अमझेरा धार के राजा बख्तार सिंह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन बख्तार सिंह का विद्रोह भी ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि बख्तार सिंह के जो सहयोगी थे इन्होंने ही इनके साथ में दगाबाजी की और जाके मिल गए अंग्रेजों के साथ में, जिसके कारण बख्तार सिंह को क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के साथ ही इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो चीजें यहां पर समझनी है कि बख्तार सिंह है तो बख्तार सिंह को 10 फरवरी 1858 को इन्हें बंदी भी बना लिया गया था, और इन्हें जो फांसी है तो फांसी इन्हें इंदौर में दी गई थी। उसके बाद अब शुरू होता है महासंग्राम शुरू होता है। अब जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो आपका उस समय आता था ग्वालियर, झांसी, कल्पी, ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों में जो आग ज्वाला जली हुई थी या फिर लगी हुई थी वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रही थी। तो इसी कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ
मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के सेनानायक व्यूरोज को परास्त किया और परास्त करने के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब ग्वालियर पर अधिकार क्यों कर लिया? क्योंकि ग्वालियर और झांसी बिल्कुल पास में पड़ गए। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। मध्य प्रदेश के थोड़ा सा नीचे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको झांसी भी वहीं पे मिलेगा। मतलब ग्वालियर और झांसी एक ही सीमा के बंधे हुए हैं, एक तरीके से बिल्कुल पास में है। तो ग्वालियर पर अधिकार कर दिया रानी लक्ष्मीबाई ने। किसके सहयोग से? तात्या टोपे के साथ में। पहला जो आक्रमण हुआ था उसमें व्यूरोज परास्त हुआ, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की विजय हुई। और ये जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण हुआ था 4 अप्रैल 1858 को। तो डेट यहाँ पे याद रखना है कि 4 अप्रैल 1858 को व्यूरोज को परास्त कर दिया दोनों ने। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? व्यूरोज एक बड़ा बल लेके आया और बड़ा बल लाने के साथ ही आक्रमण किया व्यूरोज ने पुनः आक्रमण किया। और व्यूरोज ने यह आक्रमण किया था 17 जून 1858 को। और 17 जून 1858 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को शहादत कब मिली या वो शहीद कब हुई थी। तो 17 जून 1858 को व्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई और उनकी अंगरक्षिका, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर, है ना। अभी रानी बोंती बाई आएगी उनकी सहायिका, लेकिन अब यहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका। तो उनकी सहायिका का जो नाम है वो है झलकारी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों ने युद्ध किया और युद्ध करने के साथ ही व्यूरोज ने दोनों को क्या किया? परास्त। और परास्त होने के बाद ही ग्वालियर के समीप दोनों ने शहादत की प्राप्ति करी या फिर दोनों को शहादत मिली। तो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, अब वो रानी झांसी की थी लेकिन उनको शहादत मिली थी वो ग्वालियर के पास में मिली थी, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर हो जाएगी? ग्वालियर। और सहायिका अगर पूछता झलकारी बाई तो उनकी समाधि भी कहाँ पर? वो भी आपके ग्वालियर में होगी। इनकी मृत्यु या फिर शहादत 17 जून 1858 को हुई थी। उसके बाद इनके जो सहयोगी, अब सहयोगी कौन? तात्या टोपे। अब तात्या टोपे कौन है? तो तात्या टोपे के बारे में विस्तृत रूप से हम देखते हैं। तात्या टोपे जिन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का बाघ, महाराष्ट्र का बाघ या फिर भारत का चीता, जैसा भी क्वेश्चन आए वैसा ही आंसर देना है कि भारत का चीता या फिर महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तात्या टोपे को, क्योंकि तात्या टोपे ने ये सब घटनाक्रम होने के बाद एक युद्ध प्रणाली जिसे छापामार पद्धति के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध करना प्रारंभ किया था। और उस छापामार पद्धति से अंग्रेजी सेना को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि ये छिप छिप के मौका देख कर ही क्या करते थे? हमला करते थे। तो छापामार पद्धति है, ये तात्या टोपे ने शुरुआत की इसकी, ठीक है। या तात्या टोपे तो ये आपकी जो छापामार पद्धति ये बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन इसका जो उपयोग किया था मुख्य रूप से वो तात्या टोपे ने किया था। और तात्या टोपे हैं, इनका जो मूल नाम है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग कौन है? तो रामचंद्र पांडुरंग ये कौन? तो ये तात्या टोपे है। लेकिन तात्या टोपे को भी अपनों का धोखा मिला, और धोखा मिला ये दिया था सिंधियाओं के सामंत। सिंधिया का जो सामंत था उस समय वो व्यक्ति था मानसिंह। अरे मानसिंह जाके मिल गया अंग्रेजों के साथ में, और अंग्रेजों से इसने तात्या टोपे को क्या करवा दिया? बंदी बनवा दिया, ठीक है। मानसिंह और अंग्रेज मिले, अंग्रेज से मिलने के बाद इन्होंने बंदी बनवाया किसको? तात्या टोपे को। अब तात्या टोपे को जब बंदी बना दिया गया तो फिर क्या होगा? फांसी पर चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में
फांसी दे दी गई और एक महान क्रांतिकारी सेनानी इस देश से चला गया। तो अब फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा। तो यहाँ पर सन हमें याद रखना है। क्रांति शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को नीमच छावनी से। 20 जून 1857 को सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों को शरण दी। उसके बाद 20 जून के बाद 1 जुलाई 1857 को शहादत खान ने महू में कहां पर विद्रोह किया, महू में विद्रोह किया और इसको कुचलने का कार्य किया था ब्रिगेडियर, ये अंग्रेज ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने किया था। यहाँ पर ब्रिगेडियर का ध्यान रखना है, ब्रिगेडियर है। और उसके बाद अमजेरा युद्ध, तो अमजेरा है, अमजेरा के युद्ध क्या, ये राजा है बख्तार सिंह, बख्तार सिंह के अमजेरा। तो बख्तार सिंह है, ये धार के हैं और इन्होंने विद्रोह तो किया लेकिन 10 फरवरी 1858 को इनको बंदी बना लिया गया और इंदौर में बाद में जाके बख्तार सिंह को फांसी दे दी गई। अब उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया था, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, इनके पति की भी देहांत हो गया था और इनके पुत्र की भी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। अब हड़प नीति अपनी चरम अवस्था पर थी, उसके बारे में हम मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास उसमें पूरा क्लियर होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर विरोध को परास्त किया और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया और 4 अप्रैल 1858 को यह घटना घटित हुई। लेकिन फिर क्या, 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई को क्या मिली, शहादत। और रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका है, सहायिका का नाम है झलकारी बाई, दोनों ही ग्वालियर के समीप शहीद हुई विरोध के साथ में युद्ध करते हुए। अब इन्हीं के ही सहयोगी तात्या टोपे ये महाराष्ट्र के, इनका जन्म कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और इन्हें महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है, भारतीय चीता या भारत का चीता कहा जाता है। छापामार पद्धति से अंग्रेजों के नाक में दम किया और तात्या टोपे का मूल नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे को सिंधियाओं के सामंत कौन, मान सिंह, तो ये मान सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और तात्या टोपे को बंदी बनवा दिया और इसी के फेर में 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब रामगढ़ रियासत का आता है नंबर, क्योंकि यह भी अंग्रेजों की जो हड़प नीति है उससे बच नहीं पाई थी। अब रामगढ़ रियासत है, तो ये कहाँ है, रामगढ़ रियासत मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है और रामगढ़ रियासत की जो प्रसिद्ध रानी थी वो थी रानी अवंतीबाई। अब रानी अवंतीबाई ने क्या किया, अब इनका भी कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने भी दत्तक पुत्र लिया था। तो रानी अवंतीबाई इन्होंने हड़प नीति का विरोध किया और इस हड़प नीति के विरोध के कारण ही अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या बोला, धावा बोला। हड़प नीति का विरोध किया तो एक युद्ध का सामना करना पड़ा और युद्ध हुआ था, ये हुआ 23 नवंबर 1857। 23 नवंबर 1857 को रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज सेनापति, अब अंग्रेज सेनापति का नाम है वार्डन। अब यहाँ याद रखना है क्योंकि शहादत खान ने जो युद्ध लड़ा था वो स्टुअर्ट के साथ में लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने युद्ध लड़ा वो यूरोज के साथ में लड़ा। अब उसके बाद रानी अवंतीबाई ने भी युद्ध लड़ा और ये लड़ा था अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ में। 23 नवंबर 1857 को अंग्रेज सेनापति वार्डन से युद्ध हुआ और इस युद्ध में परिणाम ये निकला कि वीरता का परिचय दिया रानी अवंतीबाई ने और परास्त कर दिया वार्डन को। तो अंग्रेज सेनापति वार्डन से युद्ध किया और ये वार्डन यहाँ पे क्या हुआ, परास्त हुआ। अब परास्त होने के बाद क्या, अब अंग्रेज सेना है, पूरे भारत पे उनका अधिकार है। अब रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे तो इस रियासत को छोड़ेंगे क्या, नहीं। इसका फिर पुनर्जोर विद्रोह किया, वापिस से मतलब विरोध किया वार्डन ने। और वार्डन पुनः कब आया, यह आया था 20 मार्च 1858 को। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई, अब यहां पर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि रानी अवंतीबाई की सहायिका का नाम बताओ।
तो रानी अवंतीबाई जैसा भी पढ़ी थी रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका झलकारी बाई थी जो फिरोज के साथ में युद्ध करते हुए शहादत प्राप्त कर ली। लेकिन रानी अवंतीबाई हैं और इनकी जो सहायिका है या फिर इनके साथ में रहने वाली है वो है गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, तो गिरधारी बाई और रानी अवंतीबाई ने पुनः युद्ध किया वार्डन से, लेकिन युद्ध में परास्त होने के भय से अब यहाँ पर इनके लिए विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेज सेना वो संख्या में क्या थे ज़्यादा, और जिसके कारण ही रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका ने अपनी कटार से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या कर ली, अब आत्महत्या नहीं बोलेंगे, आत्म बलिदान बोलना है। क्यों? क्योंकि ये शहादत प्राप्त हुई है। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका रानी गिरधारी बाई, ठीक है, यह सहायिका गिरधारी बाई ने यहाँ पर आपके वार्डन के साथ में युद्ध किया। वार्डन के युद्ध करने के बाद ही परास्त होने का भय हो गया। अब पता है चारों ओर से अंग्रेजों से घिर चुके हैं, अब स्वाभिमान की रक्षा तो करनी ही है, क्योंकि युद्ध ही स्वाभिमान के लिए लड़ा जा रहा है। अब स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए दोनों ने क्या किया, यहाँ पर 20 मार्च 1858 को ही अपनी कटार से दोनों ने आत्म बलिदान अपना दे दिया। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत की प्रथम महिला वीरांगना या फिर प्रथम महिला शहीद, ठीक है, वीरांगना पढ़ेंगे तो ही बेहतर है चीजें को। यहाँ पे देखिए कि रानी अवंतीबाई हैं, उन्हें भारत की प्रथम महिला वीरांगना का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि रानी अवंतीबाई है ना, इनका जो आत्म बलिदान हुआ है वो हुआ है 20 मार्च 1858 को। लेकिन बहुत सारे के दिमाग में ये चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो डेट है वो मैंने लिखवाई है 17 जून 1858। तो अब चीजों को समझना, सन 1858 है, लेकिन पहले कौन सा महीना आएगा, पहले यहां पर आएगा मार्च का महीना, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। तो 28 मार्च 1858 को पहले जो वीर गति प्राप्त करी थी वो रानी अवंतीबाई ने, जिसके कारण भारत की प्रथम महिला वीरांगना ये दर्जा दिया गया रानी अवंतीबाई को। और 17 जून 1858 को जो वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई, उन्हें दर्जा दिया गया है भारत की दूसरी शहीद वीरांगना का। चीजें हो रही क्लियर यहाँ पर। तो ये हमारा क्या था, ये 1857 का संग्राम था। 3 जून 1857 से शुरू हुआ रामगढ़ आपके नीमच छावनी से, फिर उसके बाद आगे बढ़ा कुछ सिकंदर जहां बेगम 20 जून 1857 का। उसके बाद फिर क्या शहादत खां वगैरह आए 1 जुलाई 1857 को, उनको भी। फिर उसके बाद बख्तार सिंह आए, उनको भी फांसी पर लगा चढ़ा दिया गया। अब उसके बाद राजा आते गए और उसके बाद ही इनका इस तरह का हश्न होता गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अवंतीबाई सबका हर्ष हुआ, लेकिन रामगढ़ रियासत की यहाँ पर रानी अवंतीबाई, जिन्होंने हड़प नीति का विरोध किया और 30 नवंबर 1857 को अंग्रेज सेनापति वार्डन को परास्त करके, यहाँ पर युद्ध में परास्त करके रामगढ़ रियासत पर अपनी आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन फिर बाद में वार्डन भारी संख्या बल के साथ में 20 मार्च 1858 को आता है और उनकी सहायिका रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई को युद्ध में परास्त कर देता है। और परास्त होने के भय से ही वो क्या करते हैं, मतलब परास्त होने का भय है, परास्त हुए नहीं है, परास्त होने का भय है। और यहीं पर कटार घोंप लेते हैं, कहाँ पर, स्वयं को, और अपना आत्म बलिदान दे देते हैं। तो यहाँ पर फिर अब ये क्रांति तो हुई, लेकिन क्रांति में कुछ विद्रोह भी हुए। तो ये विद्रोह करने वाले कहलाए विद्रोही, और इन विद्रोहियों ने जिन क्षेत्रों में विद्रोह किया ये उनके रहे संबंधी स्थल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। विद्रोही जो है तात्या टोपे, तो तात्या टोपे ने विद्रोह कहाँ पर किया, तो इन्होंने विद्रोह किया था कानपुर, झांसी और ग्वालियर। कानपुर, झांसी, ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया। इनके साथ में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर विद्रोह करेंगी, ये भी इन्हीं के साथ में विद्रोह करेंगी, ठीक है। इन्होंने विद्रोह किया ग्वालियर में, और ग्वालियर के साथ, ठीक है, ग्वालियर के यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है झांसी और कालपी। कालपी ये यूपी के क्षेत्र में आने वाला है। उसके बाद इनकी जो सहायिका रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन, झलकारी बाई। झलकारी बाई ने विद्रोह किया, झलकारी बाई।
तो झलकारी बाई ने विद्रोह किया झांसी और ग्वालियर में। ये तो तीनों सम्मिलित हो गए, ग्वालियर झांसी, झांसी ग्वालियर, ठीक है। लेकिन एक और प्रमुख विद्रोह किया था शेख रमजान। शेख रमजान साहब ने विद्रोह किया था, इनके आगे आ रहा है पॉइंट में, थोड़ा डिटेल में इसको बताऊंगा। लेकिन शेख रमजान है, इन्होंने विद्रोह किया था सागर में। शहादत खां, अभी हमने पढ़ा, शहादत खां ने विद्रोह किया था, बताइए कहां पर किया था? आ गया आंसर, मऊ में किया था, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद वही दो वो नाम ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे आ जाता है रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, तो दोनों का नाम याद रखना, रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई। दोनों ने विद्रोह कहां पर किया था? रामगढ़ में किया था, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन बन गए ना। रानी अवंतीबाई की यहाँ पर इनकी समाधि भी यहीं पर है, ठीक है। रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई की समाधि भी कहां पर है? रामगढ़ में है। और इन्होंने जो विद्रोह किया था वो रामगढ़ में किया। शहादत खां महू में, शेख रमजान सागर। उसके बाद टांटिया भील, टांटिया भील, टांटिया भील ने खरगोन में विद्रोह किया। भीमा नायक हुए ये आदिवासी जिन्होंने प्रमुख रूप से विद्रोह किया, आने ही वाले हैं भीमा नायक। इन्होंने जो विद्रोह किया था वो बड़वानी में किया। ये प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसके साथ ही राजा ठाकुर प्रसाद नारायण सिंह, राजा ठाकुर प्रसाद, राजा ठाकुर प्रसाद। अब इन्होंने विद्रोह कहां पर किया? इन्होंने किया राघवगढ़, राघवगढ़ रियासत में इन्होंने विद्रोह किया। नारायण सिंह आए, नारायण सिंह नाम सुना है इनका आप लोगों ने? नहीं सुना? बताइए नारायण सिंह ने कहां पर विद्रोह किया? अब पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो कहां से याद होगा? तो आपको बताना भी इस तरह से है कि एंगल कहां से बन रहा है कि नारायण सिंह। तो नारायण सिंह ने विद्रोह किया रायगढ़ में। कहां पर? रायगढ़। अब एंगल कहां से बनेगा? यहां से बन जाएगा। जैसे ये बना राय 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 राय, ठीक है। यहाँ नारायण में भी क्या आ रहा? राय। यहाँ पे भी क्या आ रहा? राय। तो ये हो गया नारायण रायगढ़। उसके बाद और भी स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनमें प्रमुख रूप से जो थे वो थे शंकर शाह, सुरेंद्र भाई। तो शंकर शाह इन्होंने विद्रोह किया और सुरेंद्र भाई, शंकर शाह और सुरेंद्र भाई। तो सुरेंद्र भाई हैं, इनको तो संभलना पड़ेगा। तो इन्होंने विद्रोह किया था संबलपुर में, संबलपुर, संबलपुर ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। और शंकर शाह, शंकर शाह ने विद्रोह किया, शंकर शाह इन्होंने विद्रोह किया गढ़ा मंडला, गढ़ा मंडला में इन्होंने विद्रोह कर दिया। एक दिलहन शाह थे, दिलहन शाह। तो दिलहन शाह ने विद्रोह किया था नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर। तो ये प्रमुख विद्रोही हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश की जमीन पर 1857 क्रांति की इबारतें लिखी। तो शुरुआत से देख लीजिए आप लोग। रामगढ़ रियासत की रानी है रानी अवंतीबाई, किस जिले का भाग है? मंडला जिले का भाग है। अवंतीबाई ने हड़प नीति का विरोध किया और 23 नवंबर 1857 को अंग्रेज सेनानायक, नाम है वार्डन, वार्डन को परास्त करके रामगढ़ रियासत पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद 20 मार्च 1858 को वार्डन एक विशाल सेना लेके आया। रानी अवंतीबाई और उनकी झलकारी बाई, ठीक है, झलकारी बाई नहीं, सॉरी, गिरधारी बाई, ठीक है, झलकारी बाई तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने युद्ध किया, लेकिन परास्त होने के भय से दोनों ने अपनी अपनी कतार से आत्म बलिदान दे दिया और शहादत प्राप्त की। और इन्होंने यहीं पे इनकी समाधि भी बनी। अब अन्य में है आपके, अब तात्या टोपे के बारे में पहले भी इसके पहले हो चुका है। तात्या टोपे ने कहाँ पर विद्रोह किया? कानपुर, झांसी, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई, अब झांसी की रानी थी तो झांसी में करेगी, और झांसी के साथ में कालपी, ग्वालियर के किले को जीता है, ठीक है, मतलब ग्वालियर पर अधिकार किया, लेकिन विद्रोह झांसी और कालपी। शाही का झलकारी बाई है, अब झलकारी बाई झांसी और ग्वालियर में। शेख रमजान, शेख रमजान, ठीक है, तो रमजान ये सागर में, शहादत खां ने महू में, और गिरधारी बाई और अवंतीबाई ने रामगढ़ मंडला में। टांटिया भील, टांटिया भील ने खरगोन में।
भीमा नायक, बड़वानी, बड़वानी के साथ में इनका एक मंडलेश्वर भी आता है ना, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है खासा लंबा चौड़ा था। भीमा नायक, बड़वानी, मंडलेश्वर, और ये भी किस जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। राजा ठाकुर प्रसाद ने इन्होंने राजा तो कहाँ पर? राघवगढ़। नारायण सिंह, ये राय से रायगढ़ बता देना यहाँ पर। शंकर शाह गढ़ा मंडला। सुरेंद्र भाई ने संबलपुर छत्तीसगढ़ में, और दिल्लन शाह ने नरसिंहपुर में। 1857 की क्रांति का बिल्कुल एक विद्रोह किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में भीली क्रांति। मध्य प्रदेश में अब शुरू होने वाली है भील क्रांति। अब ये भील क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भील क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो भील क्रांति ये शुरुआत हुई थी इसकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1857 में 1857 में इसकी शुरुआत हुई भील क्रांति की। अब भील क्रांति का, अब मध्य प्रदेश तो भीलों का एक तरीके से गढ़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है वर्तमान में, और प्राचीन समय काल से ही ये रही है। ठीक है, तो भील क्रांति ये जो शुरुआत हुई थी ये मुख्य रूप से खरगोन जिले से भील क्रांति की शुरुआत हुई। और भील क्रांति को जो शुरुआत करने का जो श्रेय है वो है टांटिया भील और भीमा नायक। अब दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और सेना नायक थे, एक भीमा नायक, दूसरे टांटिया भील। तो अगर क्वेश्चन भी आता है कि भील क्रांति के प्रणेता या शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन, तो टांटिया भील और भीमा नायक खरगोन में ये शुरुआत करते हैं भील क्रांति के। अब टांटिया भील कौन है? टांटिया भील ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मूल नाम क्या है, तो टांटिया भील का मूल नाम है टांटिया। थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं आप लोग, है ना, यहाँ पे टांटिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? टांटिया। ये मूल नाम टांटिया भील का टांटिया है। अब टांटिया भील के पिता भाऊ सिंह है, ये भाऊ सिंह भील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टांटिया भील के पिताजी का नाम बताओ, कहीं से भी पूछ ले, MPPSC है। ठीक है, तो टांटिया भील के पिता का नाम है भाऊ सिंह भील, और टांटिया भील ने विद्रोह किया अंग्रेजों का। टांटिया भील को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें बनेंगी, आदिवासियों का रॉबिन हुड। तो आदिवासियों का रॉबिन हुड, और उसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो अब इंडियन रॉबिन हुड पूछे या फिर आदिवासियों का रॉबिन हुड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आएंगे, दोनों का आंसर बनेगा टांटिया भील। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टांटिया भील के। अब रॉबिन हुड कौन है? रॉबिन हुड है कि आपके मतलब रॉबिन हुड, अब इनके बारे में जानना है तो एक मूवी देख लेना आप लोग, लेकिन उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। रॉबिन हुड वो व्यक्ति है जो उन लोगों से धन संपदा को छीनता है जिनके पास में, जिन्होंने अत्याचार करके एकत्रित की है या फिर शोषणकारी नीतियों के द्वारा उसको अपने पास में एकत्रित करके रखा है, और गरीबों जिनको इनकी आवश्यकता है उनके पास में ये नहीं है तो ये उनसे छीनता है और गरीबों में दान करने का काम करता है। तो रॉबिन हुड, आदिवासियों का रॉबिन हुड और इंडियन रॉबिन हुड, ये हुए टांटिया भील। अब टांटिया भील है, इन्होंने विद्रोह तो कर दिया, अंग्रेजों से खासी लूटपाट भी की, लेकिन क्या हुआ, अब रॉबिन हुड जी को जबलपुर में पकड़कर फांसी दे दी गई। अब क्वेश्चन आता है कि टांटिया भील को फांसी कहाँ दी गई, तो टांटिया भील को जो फांसी दी गई वो जबलपुर में दी गई, लेकिन यहाँ से जबलपुर में फांसी देने के बाद इनकी जो लाश है उनको ले जाकर कहाँ पर पटक दिया गया, पाताल पानी। तो पाताल पानी जो स्थल है यहाँ पर टांटिया भील की है समाधि। क्वेश्चन दोनों का ध्यान रखना है, यहाँ पर विद्रोह किया था खरगोन से और उसके बाद में जो फांसी हुई वो जबलपुर में हुई और समाधि जो स्थल है वो बना यहाँ पर पाताल पानी। अब दूसरे जो प्रमुख नायक थे वो थे भीमा नायक।
अब भीमा नायक है, अब इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड। निमाड़ का रॉबिन हुड। तो निमाड़ का रॉबिन हुड पूछता है तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा भीमा नायक बन जाएगा, और आदिवासियों का रॉबिन हुड या इंडियन रॉबिन हुड है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा टांटिया भील। निमाड़ का रॉबिन हुड है। अब इन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में दम किया, और जिसके कारण इनको क्या किया, बंदी बना दिया गया, और बंदी बनाने के बाद इन्हें पोर्ट ब्लेयर का नाम सुना है आप लोगों ने, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब इनको बंदी बनाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया गया, और इन्हें सजा मिली किसकी, काला पानी की। अब काला पानी की जो सजा मिली वो रॉबिन हुड, निमाड़ के, भीमा नायक को मिली। ठीक है, अब काला पानी मतलब सीधा समुद्र चारों ओर जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर स्थलीय भाग की कमी है, सिर्फ जहाँ तक जाएंगे दूर दूर तक पानी दिखेगा, तो वो पानी की सजा, काला पानी की सजा मिली। और ये आपका है ना, ये पुराने समय काल से विख्यात है कि काला पानी की सजा में कहाँ भेजा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी, और उसमें भील क्रांति ने एक नव चेतना का विकास किया, और नव चेतना के साथ में ही भील क्रांति जो थी ये बनी यहाँ से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। 1857 में मध्य प्रदेश में भील क्रांति की शुरुआत खरगोन में हुई, टांटिया भील और भीमा नायक ने की। टांटिया भील का जो मूल नाम है वो टांटिया है, इनके पिता का नाम भाऊ सिंह भील, भाऊ सिंह भील टांटिया भील के पिता, और आदिवासियों का रॉबिन हुड या इंडियन रॉबिन हुड ये रहेंगे टांटिया भील। जबलपुर में टांटिया भील को फांसी दी गई, लाश को पटका गया पाताल पानी में, और यहीं पर इनकी क्या गई, समाधि बना दी गई। निमाड़ का जो रॉबिन हुड है वो भीमा नायक, और इन्हें काला पानी की सजा के लिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में भेजा गया, और यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, और मध्य प्रदेश में भील क्रांति समाप्त हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम।